डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोगों की ये लास्ट क्लास थी और इसी के साथ हमारा सीए इंटर लॉ का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया। अब मैं सीए इंटर लॉ की रिवीजन स्ट्रैटेजी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। एज यू कैन सी, ये रिवीजन स्ट्रैटेजी 2 पेजेस की है। और सर ये कहाँ मिलेगा हम लोग को जो आपने बनाया है? एक तो अभी मैं बता रहा हूँ, सुन लो, और दूसरा ये जो पेज है ये मैंने इसमें डाल रखा है गूगल ड्राइव में। ठीक है, मतलब गूगल ड्राइव का मतलब क्या है कि ये वाला जो पोर्शन है ना, जो मैं स्ट्रैटेजी डिस्कस कर रहा हूँ, ये यूट्यूब में जाने वाला है और यूट्यूब के नीचे डिस्क्रिप्शन और लिंक में तुमको इसका ये पेजेस का लिंक भी मिल जाएगा। ठीक है ना, तो डोंट वरी अबाउट ऑल दिस। नाउ एक बार मैं डिस्कस कर देता हूँ रिवीजन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। सीए इंटर लॉ में 2 पार्ट है, 60 मार्क कंपनी लॉ, 40 मार्क अदर लॉ। ओके, कभी भी मन में 60-40 मत सोचना, हमेशा 50-50 सोचना, नहीं तो क्या होगा, तुम हमेशा अदर लॉस को निगलेक्ट करते रहोगे और नुकसान हो जाएगा। मैं इस रिवीजन स्ट्रैटेजी में 4 मुद्दों पे फोकस करने जा रहा हूँ। नंबर 1, वेटेज क्या है। अकॉर्डिंग टू सीए इंस्टीट्यूट कौन से चैप्टर्स और टॉपिक से कितना परसेंटेज वेटेज होता है एग्जाम में, वो मैं डिस्कस करूंगा। एस्टिमेटेड टाइम फॉर रिवीजन, जब तुम घर में अपना स्टडी प्लान बनाओगे लास्ट के महीनों में, लास्ट के जो 2 मंथ होते हैं, तब उसमें स्टडी प्लान बनाते हो तो एक स्टूडेंट को सबसे दिक्कत आता है कि वो करेक्ट टाइम एस्टिमेट नहीं कर पाता कि एक चैप्टर को पढ़ने के लिए कितना टाइम देना चाहिए। तो वो मैं बता दूंगा तुमको, अभी मैं बता दूंगा। थर्ड, सीक्वेंस ऑफ टॉपिक इज अनदर बिग प्रॉब्लम कि सर रिवीजन करते हो कौन सा पहले उठाएं कौन सा बाद में। एंड लास्ट इज 100 आवर्स रिवीजन स्ट्रैटेजी। सब एक एक करके। पढ़ाई के टोटल सर 3 स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेज होता है क्लासेस देखनी। तो मेरी क्लासेस लगभग, मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता, पर लगभग 150-60 घंटे कुछ होनी चाहिए। तो ये क्लासेस था। रिवीजन करने में जो लास्ट के 2 महीने होते हैं रिवीजन करने के लिए, एग्जाम के पहले वाले 2 महीने, उसमें 100 आवर्स लगेगा फुल रिवाइज करने में तुमको। ठीक है, 100 आवर्स में एकदम अच्छे से होगा। 100 आवर्स मतलब हो गया आप थ्योरी बुक्स भी कर लोगे और क्वेश्चन आंसर की किताब भी कर लोगे, Q&A भी कर लोगे। ठीक है, आप कंपनी लॉ भी कर लोगे, अदर लॉ भी कर लोगे, A to Z हो जाएगा 100 घंटे के अंदर। और फिर तीसरा स्टेज होता है एग्जाम के पहले, जो हमें 1.5-2 दिन का गैप मिलता है, उसमें रिवाइज करना। ठीक है, तो वो तो एग्जाम के टाइम पे मैं अलग से बताता ही हूँ, वो अलग चीज़ है। आज 100 घंटे की बात होगी। सबसे पहले रिवीजन करते वक्त आप हमेशा पहला प्रायोरिटी देना अदर लॉस को। कंपनी लॉ में अगर आप एक बार घुस जाते हो ना, तुम लोग देखो कंपनी लॉ की किताब बहुत मोटी है और उसके क्वेश्चन आंसर्स भी ज़्यादा होते हैं, मोटे हैं, जबकि अदर लॉस की किताब पतली है। और अदर लॉस क्या होता है, स्टूडेंट डर के मारे उसको छोड़ते जाते हैं, निगलेक्ट करते जाते हैं, लास्ट तक होता ही नहीं है। तो सबसे पहले रिवीजन करते क्या उठाओगे, अदर लॉस। ठीक है सर, अदर लॉस में हमारे यहाँ 4 चैप्टर्स हैं, उन चारों का वेटेज रेड कलर में लिखा हुआ दिख रहा है। ये वेटेज मेरा नहीं, खुद इंस्टीट्यूट का बनाया हुआ है कि कॉन्ट्रैक्ट से हम इतना पूछेंगे, नेगो से इतना पूछेंगे, एटसेट्रा। ठीक है, सीक्वेंस क्या होगा, सबसे पहले आप लोग पढ़ोगे इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। प्लीज डोंट स्टार्ट विद द क्लीशे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, लीव इट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अभी नहीं, अभी नया चीज पढ़ो, पहले जाओ इंटरप्रिटेशन करने में। इंटरप्रिटेशन बहुत मस्त और आसान चैप्टर है, 6 घंटे में आराम से रिवाइज हो जाएगा। फर्स्ट इंटरप्रिटेशन, फिर सर कौन सा, नेगो, फिर कौन सा उठाएंगे, सेकंड हम नेगो उठाएंगे, नेगो को करेंगे। नेगो को आपको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, 12 घंटा। 12 घंटा में सर सब है, थ्योरी भी, क्वेश्चन आंसर्स भी, सब A to Z आप रिवाइज कर लोगे। फिर नेगो के बाद आप जाना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, इट विल अगेन टेक अ लॉन्ग 12 आवर्स बिकॉज काफी लंबा है। एंड देन लास्ट में आप करना जनरल क्लॉजेस। जनरल क्लॉज में डेफिनेशंस वगैरह याद करने पड़ते हैं ना, तो इससे वो रट्टा मारने वाला काम थोड़ा लास्ट में करना। जनरल क्लॉजेस को 4th करना, उसमें 8 घंटे, मैंने ज़्यादा ही बोले, आराम से हो जाएगा। तो सर टोटल कितना, अदर लॉ रिवाइज करने में टोटल आपको लगेंगे 38 आवर्स। आउट ऑफ 100 आवर्स आपको 40 भी नहीं, 38 आवर्स लगेगा। आप पूरा अदर लॉज आराम से रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, तो अगर कोई स्टूडेंट है जो 12 घंटे पढ़ रहा है, तो 3 दिन प्लस थोड़ा सा एक्स्ट्रा, उसमें वो अदर लॉज आराम से रिवाइज कर लेगा। तो प्लीज ऑलवेज यू फर्स्ट स्टार्ट विद अदर लॉस, नहीं तो वो निगलेक्टेड रह जाता है। अदर लॉस में आप मेहनत करोगे, यू विल गेट रिवॉर्ड फॉर इट, आपके लॉ में अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, सेकेंड आप स्टार्ट करोगे कंपनी लॉ। कंपनी लॉ में ये पूरा रेंज चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 10,
इंस्टीट्यूट ने बोला है चैप्टर 1 से लेके 10 का वेटेज कितना है, 25 से 40%। चैप्टर 11 से लेकर चैप्टर 17 तक इंस्टीट्यूट ने बोला है 25 से 35%। और लास्ट के 3 चैप्टर, मात्र 3 चैप्टर जो डिविडेंड अकाउंट्स ऑडिट है, उनका वेटेज बहुत अच्छा खासा है, 35 से 40%। नाउ कंपनी लॉ पूरा रिवाइज करने में आपको लगेगा 62 आवर्स। कितना लगेगा टोटल कंपनी लॉ? 62 आवर्स। तो 62 + 38 100 घंटे। यू विल स्टार्ट विथ सीरियल ऑर्डर। ये पहले 5 चैप्टर आप पहले करना, एकदम तुरंत आप कंपनी लॉ के फ्लेवर में, रिदम में आ जाओगे। देन यू गो टू जनरल मीटिंग चैप्टर। फिर आप जनरल मीटिंग के वो 4 चैप्टर करना, एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। फिर ऊपर शेयर कैपिटल, ठीक है, फिर शेयर कैपिटल, फिर प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट। शेयर कैपिटल करने से तुम शेयर्स के रिदम में आ गए। नाउ यू डू प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट। और फिर जो खुदरे चैप्टर्स होते हैं, डिपॉजिट चार्ज रजिस्टर, वो कर लो। लास्ट में आप इन 3 बड़े चैप्टर्स को रखोगे। ये तुम्हारा सीक्वेंस होगा। और हर चैप्टर में कितना टाइम लगना चाहिए रिवीजन में, वो सब मैंने बगल में लिखा है। ऑल द रिवीजन टाइम इज इंक्लूसिव ऑफ क्वेश्चन आंसर MCQ, सब कुछ आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो ये 100 आवर्स का पूरा रिवीजन शेड्यूल है। कभी भी पढ़ाई कर रहे हो तो फोकस और एक सही प्लान होना बहुत ज़रूरी है। सही प्लान मतलब यू हैव टू एस्टिमेट करेक्टली कि कितना टाइम किस टॉपिक को देना है। नहीं तो क्या है ना, अंडर एस्टिमेशन या ओवर एस्टिमेशन से पूरा प्लान बिगड़ सकता है। तो दिस पर्टिकुलर रूटीन विल हेल्प यू अ लॉट व्हेन यू आर मेकिंग योर स्टडी प्लान फॉर लॉ, ठीक है। सो इसी के साथ इजाज़त लेंगे, कंप्लीट होता है हम लोग का बैच। थैंक यू, बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। अपनी पूरी मेहनत लगाना और अच्छे से अच्छा मार्क्स आए तुमको, रैंक के लिए पूरी चेष्टा करना। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।